मेहनत बहुत की थी और सपना भी था कि डॉक्टर बनना है। अब एक मोड़ ऐसा आया है कि सोचने पे मजबूर है कि क्या ड्रॉप लें या कुछ और करें। बहुत सारे लोगों का सजेशन भी जुड़ा होगा इससे। बहुत सारे रिलेटिव होंगे जो बोलते होंगे कि नहीं बेटा, अगर बैंकिंग की तैयारी किया होता तो उनका बेटा देखो बैंक में क्लर्क हो गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि आईटीआई कर लिया होता, पॉलिटेक्निक कर लिया होता तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती। लेकिन याद रहे, ये सब वही लोग हैं जो आप फाइट करके अगर एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे तो मिठाई मांगने वालों में से सबसे पहली कतार में यही खड़े होंगे। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और ये भी बात सत्य है कि पतंगे को अगर ऊपर उड़ना है तो उसके लिए विपरीत हवाएं काम करती हैं। तो ऐसे लोग हमारे लिए बहुत पॉजिटिवली होते हैं। एक समय के लिए हमें लगता है कि ये हमें पुल बैक कर रहे हैं, लेकिन अगर सही में जिद है कि हमें कुछ करके दिखाना है तो दिखाना हमें इन्हीं लोगों को है। मैं बात कर रहा हूं नीट 2024 में एग्जाम जो बच्चे दिए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत बहुत किए थे। ठीक है कि आपका भाग्य या आपकी तमाम चीजें, तमाम फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप उस साल जो प्रिपरेशन किए हैं उससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि हर बच्चा अपनी कुवत में, अपनी समझ में अपना 100% देता है अपने तरीके से। ये भी बात एकदम सत्य है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक लगभग हर ग्रामीण बच्चा या जहां से भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है नीट का, उसका एक सपना है कि सर जी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसके फायदे भी हैं। कम फीस, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजें आपको मुहैया होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन अभी मार्क्स सर जी इतने ही आ रहे हैं जिससे कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं। पापा मम्मी बोल रहे हैं कि नहीं, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, अब तैयारी नहीं करने देंगे। पड़ोसी बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो उनका बेटा है, ये काम कर रहा है। तमाम चीजें आप फेस कर रहे होंगे। कई लोग अभी इतना तक भी नहीं जान पा रहे होंगे कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कई लोग इसी डिलेमा में जी रहे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। जबकि प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस को देखिएगा तो आपको कट ऑफ पता होगा कि हर साल हाईएस्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेस ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। सही बात यही है। पहले कहाँ 600 में मेडिकल कॉलेज, 550 में मेडिकल कॉलेज मिल जाया करता था, अब तो लड़ाई 700-720 की हो गई है। इस कंडीशन में यही ख्याल आता है मन में कि क्या ड्रॉप लूं। क्योंकि ये ड्रॉप लेने का जो सवाल है केवल इसलिए नहीं है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बच्चों के दिमाग में कई तरीके से सवाल आ रहे होंगे कि सर जी मेरा फिजिक्स कमजोर है, सर जी मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, सर जी मैं बचपन से ही थोड़ा एवरेज रहा हूं। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आता है। लेकिन इन सारे सवालों को खारिज करते हुए मैं एक बात बता दूं कि खुदा ने, भगवान ने सबको जो दिमाग दिया है ना, वो 1380 सीसी का दिया है। और इस 1380 सीसी का जो दिमाग है ना, वो आपके मोबाइल में लगे हुए मेमोरी कार्ड के तरीके से ही है कि आपने उसमें भरा क्या है। गाना भरा है तो गाना बजेगा, वीडियो भरे हैं तो वीडियो भरेंगे, वीडियो बजेंगे, लेक्चर अगर डाला है तो लेक्चर्स दिखेंगे। तो कोई कमजोर नहीं पैदा होता, दिमाग सबके पास बराबर होता है। अब रही बात कि ड्रॉप लूं या ना लूं, देखो ये डिसीजन आपका या आपके फैमिली का हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन बस इसलिए लिया जाए कि इस साल आपके नंबर कम आए किसी वजह से और आप बस इसलिए ड्रॉप ले लो, तो ये डिसीजन मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आप आंखों में ख्वाब बसाए हैं कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हर चीज से ऐसे ही पीछा छुड़ाते रहे तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिससे हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा। आज मान लीजिए इंटरमीडिएट में आप थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको लग गया है कि नहीं होगा, और आप पूछ रहे हैं कि ड्रॉप लूं ना लूं। चलो मान लीजिए आपने ड्रॉप ले लिया, फिर आपने करा बीएससी, तो वहां से कंपटीशन बढ़ेगा, फिर कहोगे चलो इसमें भी ड्रॉप ले लेता हूं। फिर आगे जाओगे, कोई और फील्ड सेलेक्ट करोगे, वहां भी कंपटीशन मिलेगा, कहोगे यहां से भी ड्रॉप ले लेता हूं। तो ये टेंडेंसी अपनाने का नहीं, ड्रॉप नहीं लेने का, जिद पालने का कि चलो इस बार अगर कुछ मार्क्स कम आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि हम रिजल्ट का इंतजार करें और बेइज्जती का इंतजार करें ना। अगर आपको पता है सही में कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं
तो आप इधर उधर सोशल मीडिया पे ढूंढिए नहीं सर जी जबरदस्ती का कि सर जी ये कैटेगरी लगा के हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा। आप 720 के लिए बने हैं और 720 के लिए लड़िए, ठीक है, बस मैं यही बोलूंगा। तो अगर आपको थोड़ा भी देखो, मैं कंपटीशन में था, जब सिलेक्शन होना था तब भी मुझे पता था कि सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, और जिस साल नहीं हुआ था उस साल पता था कि हो पाएगा कि नहीं। ये बच्चे का अंतरात्मा जानता है। अब भले ही वो आंसर की इधर उधर करके घर वालों को बेवकूफ बना के कुछ भी कर रहा हो कि 2 नंबर 3 नंबर ऐसा करे, और मेरी बात एकदम जेन्युइन होती है क्योंकि मैं रहा हूं, तैयारी किया हूं, तो मुझे पता होता है। तो अगर आपके मन में चाहत है कि आपको डॉक्टर बनना है और कहीं ना कहीं आप बस इसलिए अभी थोड़ा सा पढ़ रहे हो कि नहीं यार देखें कहीं हो ही जाए, कहीं हो ही जाए, अगर इस डिलेमा में है, या कई बच्चे इतने प्रिसाइज इतने क्लियर होंगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा हमारा, उनके मन में कहीं ये सवाल चल रहा हो, तो बेटा मेरा एक ही सजेशन है ना कि जिंदगी में अगर ड्रॉप लेने पे आमादा हो गए अपने सपनों से ना, तो सपने इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। जितने नए सपने देखोगे उतने ही नए ड्रॉप करने पड़ेंगे आपको सपने, क्योंकि कोई चीज इस दुनिया में आसानी से नहीं मिलता। अगर आज आप यहां ड्रॉप ले लेंगे तो कल कहीं और ड्रॉप लेंगे, आप जरूर लेंगे, ऐसा होता हुआ देखा हमने। तो एक बार जिद पाल लीजिए अगर सही में सपना है तो, अदरवाइज कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से मेरी ये बात आप पे फॉलो नहीं हो पा रही हो, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप लीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर एक काबिलियत है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एक जुनून है कि नहीं भैया कुछ भी हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी, देखो पेरेंट तो कभी भी जो आप कहोगे कॉन्फिडेंस दोगे, अगर आप कहोगे कि मुझे लड़ना है तो पेरेंट साथ जरूर देगा, पेरेंट को ब्लेम नहीं करने का, ठीक है। यहां बहुत सारे बच्चे भारत में ऐसे हैं कि जो 2 3 4 5 ड्रॉप लिए हैं लेकिन पेरेंट साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन आप में भी तो कुछ दिखनी चाहिए, दिन भर घूमोगे छपरी बन के तो पेरेंट कहां साथ देगा, लेकिन आपकी मेहनत अगर दिखती है तो पेरेंट जरूर साथ देता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरह की टेंडेंसी है कि चलो 150 नंबर कमा रहे हैं, 200 250 300, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, डॉक्टर बनना है, धरती के दूसरे भगवान हो, तो आप अभी से लग जाइए, चाहे जहां से पढ़िए। लेकिन जो गलती पिछली बार किया है आपने, उस गलती को दोहराइए मत। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लीजिए, खुद से, किसी से नहीं, खुद से समय लीजिए कि क्या सही में मुझे पढ़ना है, या पिछली बार हमसे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। खुद एनालाइज करिएगा, बाहरी नहीं, क्योंकि बाहर का इंसान नहीं बता सकता। जब एनालिसिस कर लीजिए तो तरीके चुनिए कि क्या गलतियां हुई थी, उसको सुधार करिए और उसके बाद तैयारी में आगे बढ़िए। ये ड्रॉप वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे हटाए रखिए अगर आपसे हो सकता है तो, और हमें नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई काम है जो इंसान कर नहीं सकता। तो ये सवाल तो दिमाग से डिलीट कर दीजिए अगर आपने सही में सपना देखा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।